नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका ज़िया न्यूज़ पर। इस वक्त फूलपुर में मौजूद हूँ और इस समय हम इकरा पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। हमारे साथ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट एंड वेलफेयर्स ट्रस्ट, जी। उसके डायरेक्टर एंड फाउंडर अरसलान मुहज़्ज़बी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। तो अरसलान भाई, पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरे बारे में बस इतना है कि मेरा नाम मोहम्मद अरसलान मुहज़्ज़बी है जी। और संजरपुर के पास एक गांव पड़ता है मुहज़्ज़बपुर। मैं उस सरज़मी से ताल्लुक़ रखने वाला हूं जी। और क्लास 8 तक मेरी जो इब्तिदाई तालीम रही है वो ज़ियाउद्दीन ख़ान मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद ये जिस सरज़मी पर आज हम बैठे हैं और जहां हमारा प्रोग्राम हुआ है, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े अय्याम मैंने यहाँ गुजारा है। 2 साल क्लास 9th एंड 10th। उसके बाद फिर मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सफ़र हुआ है। जी। तो अभी आपने एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया था कुछ 2 संगठन को लेके, वो क्या संगठन है, वो क्या है? जैसे एक फ्लाइंग नेशन जो है, और आपका जो ये, पहले तो आप फ्लाइंग नेशन के बारे में बताएं, उसके आगे का सवाल हम बाद में पूछेंगे। फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, ये 3 साल पहले जो है हम अपने गांव से इस प्रोग्राम को शुरू किए थे जी। और फिर हमको ये एहसास हुआ कि हमको इस पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना चाहिए। सिर्फ इसका एक मिशन है जी। और वो मिशन है आज़मगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट। और उस आज़मगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट को जिस तक ले जाना हो, जिस हद तक हमको जाना हो, जितनी भी कुर्बानियाँ देनी हो, उसके लिए हम तैयार हैं। और एक सबसे बड़ी बात हमारे ट्रस्ट की ये है कि हम इस ट्रस्ट को एक समुदाय के लिए जो है, मतलब पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर रिलीजियन, कास्ट, हम इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर हम सिर्फ एक नाम बनाए हैं, फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट, जिसके नीचे सारे लोग एक जो है एक हिंदुस्तान की तरह सेकुलर माइंड के लोग हैं और हम मिलकर इस मुल्क को और इस हिंदुस्तान के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं तालीमी मामलात में। और आपका जो जिस संगठन से आज आपका कोलैबोरेट हुआ है, यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? जैसे मैं एक उस एरिए में हूँ। अब वहाँ निज़ामाबाद से लेके मुझे जो काम सरायमीर तक करना होता है वो मैं करता हूँ। लेकिन अब चूँकि आज़मगढ़ बहुत बड़ा है और हमारा टारगेट पूरा आज़मगढ़ है, तो हम क्या करते हैं कि हर जगह अपने कुछ लोगों को तैयार करते हैं जो हमारे साथ आते हैं। तो जब हम फूलपुर की जानिब बढ़े तो यहाँ से पहले ही से कुछ बच्चे थे, जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट माज साहब हैं, इन्होंने कहा कि अरसलान भाई, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमारा मिशन सेम है। तो हमने एक ब्रांच दी, यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की एक ब्रांच है जो फूलपुर यूनिट में काम करेगी, जिसके प्रेसिडेंट जो हैं वो जनाब माज खान साहब हैं। और सेम मिशन है, हमारे ही तले ये लोग हैं, हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। अब इसको आप कोलैबोरेशन समझिए, एक फ्रेगमेंट समझिए, क्योंकि मकसद एक है तो कारवा भी एक है। जी। तो ये बताइए, अगर एक दलित की पढ़ाई को लेकर आप आगे आ रहे हैं, जबकि इस देश में एक राष्ट्रपति और 113 दलित सांसद, 549 दलित विधायक हैं, फिर आपकी ज़रूरत क्यों इस देश के दलितों को? सबसे पहली बात यह है कि जब आप सर्वे उठाकर देखेंगे, आपने तो दलित कहकर मुसलमानों को और आप आजमगढ़ में देख रहे हैं ना, नहीं। दलित जो है, दलित जी। जो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास हैं, उनसे ज़्यादा गए गुजरे हम हैं। ये आज़मगढ़ में हमारे कपड़े टाइट हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस आज़मगढ़ में इतनी बड़ी इमारतों में रहते हैं क्योंकि आज़मगढ़ है। आप पूरे जब नेशनल लेवल पे सर्वे करेंगे आपको ये पता चलेगा कि हम यानी मुसलमान जो है वो तो सबसे पिछड़ी तबका में है। मतलब हमारे बाद तो फिर ये जो जंगलों में रहते हैं वो आ जाएंगे। हमारा तालीमी मेयार जो है, हम तो इन दलितों से भी पीछे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुसलमान दलित से भी पीछे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। बात आपने ही कही कि हमारे हिसाब से। बता रहा हूँ मैं आप, जिस आजमगढ़ में बैठे हैं आप, इसको 4 नंबर दिया जाता है DU में, JNU में। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग बैकवर्ड क्लास से आ रहे हैं। आप सब पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़िए, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़ और बनारस, 4 शहर में आप कम कर लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि आजमगढ़ उनमें सबसे बैकवर्ड पे है। आप मुझे ये बताइए, अल्लामा शिबली नोमानी की ये ज़मीं कही जाती है आज़मगढ़, आप इस ज़मीं को कैसे कह सकते हैं जो कि पूरे देश में कहीं ना कहीं दीनी तालीम फैलाई है,
और इस ज़मीन को आप कैसे कह सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास? आपने सिर्फ एक नाम लिया, मैं नाम गिना रहा हूँ। अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही, मौलाना फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हरि ओम उपाध्याय और जो है पंडित राहुल ब्रज संस्कृतायन की ये सरजमी है। आप ये सरजमी आपको हाँ, मालूम है, हाँ। तो ये देश के कहीं ना कहीं कुछ खास और चुनिंदा लोग हैं। हाँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बैकवर्ड है, या ये ज़मीन को बैकवर्ड लोगों की ज़मीन कह सकते हैं हम? आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका ज़रा जवाब सुनिएगा आप कि एक बार क्या हुआ कि जो जंगल में जो शेर था उसको पिंजड़े में रख दिया गया, तो काफ़ी साल बाद वो ये भूल गया कि हम शेर हैं, और उसकी वही हरकतें हो गई जो बिल्लियों वाली थी। तो हम 1914 के बाद, दारुल मुसन्निफीन के क़याम के बाद, अगर मदरसतुल इस्लाह देखें, बैतुल उलूम देखें, शिबली नेशनल पीजी कॉलेज देखें, ये सब बड़े काम थे जो हमारे अकाबरीन करके चले गए। मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं उनको सर आँखों पर रखता हूँ कि आज हम यहाँ बैठे हैं इस मकाम पर। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फरमाए, जो हमारे बड़े थे। लेकिन उनके बाद कोई काम नहीं हुआ, बहुत कम काम हुआ है। अल्लामा शिबली के बाद इस वक्त रिसेंटली में मौलाना वहीदुद्दीन साहब थे, जो मतलब फ़ौरन ही रह गए। उनकी शख्सियत एक थी कि अगर वो आज़मगढ़ में होते तो काम होता। तो वो जो अल्लामा शिबली की बात से काम हल्का सा रुक गए, मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब ठप हो गए। उसके बाद हमको कोई इस तरीके से कौमियत के मामलात में कोई नाम हमारे सामने नहीं आया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, इस ज़मीन पे फ्रैंक इस्लाम भी रहते हैं, जो अमेरिका से डायरेक्ट उनका ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे आपका बैकवर्ड जो कहना, ये मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा है, क्योंकि यहाँ से जो ज़र्रा उठा है, हाँ। वो दुनिया में रोशन होता है। ये किसी शायर का एक शेर है जी। हाँ, इस खित्ता आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ सूझता है वो नय्यर आज़म होता है। शकील आज़मी का शेर है ये। इकबाल सुहेल का है। अच्छा, हाँ। क्लियर तो है। मैं जो है एक बात कहता हूँ, एक बार क्या हुआ, सर सैयद अली रहमा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी थे, वो एक जगह गए और उनको जो है बहुत बहुत इज़्ज़त से बुलाया गया, बहुत इज़्ज़त दी गई उनको, और उनको मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया गया कि पूरी मुस्लिम कौम के ये सबसे बड़े रहनुमा हैं। वो माइक पर आए और आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक शख्स की तकदीर पूरी कौम की तकदीर नहीं हुआ करती। मैं पढ़ा हूँ, मेरी वजह से पूरा मुंडियार जो है अब बैकवर्ड क्लास से हट जाए और मैं हिंदुस्तान छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में चला जाऊँ, तो आप तो यही बात है कि हम निकल तो गए लेकिन अपनी सोसाइटी को और धक्का मारकर पीछे कर दिए। आप मेरी बात पकड़ रहे हैं? जी। एक शख्स फ्रैंक इस्लाम है, मौलाना वहीदुद्दीन साहब हैं, उसके बाद अख्तरुल इस्लाम साहब हैं, प्रोफेसर इश्ताक ज़िल्ली साहब हैं, और ऐसी बहुत सी शख्सियत हैं इस टाइम। लेकिन बस यही है कि अबरार इस्लाही साहब हैं, मक्की साहब हैं, तो बहुत लोग हैं। लेकिन इस सोसाइटी पर, इस ज़मीन पर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं था, ये हमारे बड़ों का काम था। वो बड़ों जो हम इस वक्त हमारे बड़े बने बैठे हैं। लेकिन चूंकि आपने एक बात कही कि बैकवर्ड नहीं है, मैं बैकवर्ड मानता हूँ, एजुकेशनल लेवल पे भी मानता हूँ। एक बात और बता दूँ आपको, जिस दिन सऊदी और दुबई का बंद हुआ ना रास्ता, कितने ऑटो चलाएंगे आप इस आजमगढ़ में? कितने घर खाते में काम करेंगे? हमारे पास तो रेगिस्तान भी नहीं है कि मजरा का वीज़ा जो वहाँ लगता है यहाँ पे बकरी चला रहे। तो बैकवर्ड है, इसको मानिए आप। चलिए, हम ये मानते हैं। आप ये हमें बताइए, पहले तो हम मुद्दे से भटक रहे हैं। आपका जो ये आपका दोनों एसोसिएशन का मैं बात कर रहा हूँ, आप गरीबों के लिए काम करेंगे, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, जाति कोई भी हो। तो इनको पढ़ाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए जो पैसे लगेंगे, ये आप कहाँ से लेंगे, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि सोच के बात कीजिएगा, इनकम टैक्स भी देख रहा होगा ये वीडियो। नहीं, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि कोई भी काम इल्लीगल ना करूँ। जी। इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, CBI और ATS भी देखे, मुझे इस बात का गम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा लीगल वे में रहता हूँ। बात रही पैसों की, तो देखिए दो चीज़ होती है। पहली चीज़ ये है कि कुछ कंपनीज़ हैं, वक्फ बोर्ड है, हमारे सदके ज़कात के पैसे हैं, तो इस तरीके से पैसे आ जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। आपकी अगर नीयत सही है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, इस आजमगढ़ में इतना पैसा है कि अगर वो अपनी सिर्फ ज़कात निकाल दे तो एक दो यूनिवर्सिटी तो बन ही जाएगी ज़कात के पैसे से। तो पैसा कोई इशू है ही नहीं मेरी नज़र में। हमारी सोच का इशू है कि हम सोचते क्या हैं।
पैसे का कोई इशू नहीं है, अल्लाह ताला पैदा कर देता है देने वाला, वो पैसा आएगा उस पर कोई यकीन नहीं है। और बात रही इनकम टैक्स ऑफिसरों की, तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं कोई भी काम इलीगल ना करूँ। इनसे पूछिए, जब हम यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात हुई, हमने कहा आप जो है नोटरी करवा के लाइए, पूरा बाई रिटन हो और तहसील से वो रजिस्टर्ड हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे अरसलान भाई, और अरसलान भाई के सपोर्ट में जो भी आना चाहे या इनके एसोसिएशन से, इनके संगठन से जो भी ज्वाइन होना चाहे, या कोई भी सवाल है आपका, या कोई भी क्वेरी, कोई भी छोटी सी भी क्वेरी है, तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अरसलान भाई का और माज भाई का जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।